દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। અડાજણના કોન્ટ્રાક્ટરને મળવા બોલાવી હની ટ્રેપમાં ફસાવી રૂપિયા પડાવનાર ટોળકીને ઉમરા પોલીસે ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે। ઉમરા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ અડાજણ ખાતે રહેતા કોન્ટ્રાક્ટરને મદદની જરૂર છે તેમ કહી ઓળખીતા અમનુલ્લાએ બોલાવ્યા બાદ પાર્લે પોઈન્ટ સરગમ શોપિંગ સેન્ટરની પાછળ કોઈ ફ્લેટમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં કોન્ટ્રાક્ટરને એક મહિલા સાથે રૂમમાં બેસાડ્યો હતો, જ્યાં અજાણ્યા ઈસમો આવ્યા હતા અને પોલીસ હોવાનો દમ મારી કોન્ટ્રાક્ટરને ધમકાવી કેસ કરવાની વાતો કરી નગ્ન વિડીયો બનાવીને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવાનું કહી 20 લાખની માંગણી કરી હતી। જોકે વેપારીએ રકઝક કરતા 5 લાખમાં મામલો પૂર્ણ થતા કોન્ટ્રાક્ટરે મિત્ર પાસે 5 લાખ મંગાવી તેઓને આપ્યા હતા અને ત્યારબાદ ઉમરા પોલીસ મથકે જઈ કોન્ટ્રાક્ટરે ફરિયાદ આપતા ઉમરા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હની ટ્રેપમાં વેપારીને ફસાવી દેનાર મૂળ ઓડિશાનો અને હાલ પાર્લે પોઈન્ટ ખાતે રહેતા અમનઉલ્લા જનાદુલ્લા શેખ, વડોદરાના આજવા રોડ પર રહેતા વિજય મણીલાલ માળી મૂળ અમરેલીનો અને હાલ કતારગામ વસંત વિહારમાં રહેતા અમિત મનસુખભાઈ મસરૂ અને મૂળ સાબરકાંઠાનો અને હાલ કતારગામ મહાવીર સોસાયટીમાં રહેતા અલ્પેશ જગદીશ પટેલને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે સુમિત અને રૂમમાં પલંગ પર બેસેલી મહિલા ભાગી છૂટતા તેઓને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા હતા। सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन में पार्ले पॉइंट के पास में जो भोग बननार है इस केस में उसको एक अमन उल्ला जनाद उल्ला शेख, ये आदमी को 2-3 साल से फरियादी जानता है। उसने फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, जहाँ ये अमन उल्ला अपने परिवार के साथ अपनी वाइफ के साथ में रहता है और वहाँ पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया। वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, बाहर से बंद कर दिया। इतने में 3 लोग, जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो 3 लोग आए, बाहर से कुंडी खोली और एक ने खुद को डी स्टाफ PSI बताया और 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की, उसका शर्ट उतरवाया, कुछ फ़ोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का FIR हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे। इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया, उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में और 20 लाख रुपए दे दो वरना रेप का गुना जो है वो तुम्हारे खिलाफ दाखिल हो जाएगा। तो उसने जब फरियादी ने सामना किया कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, मैं यहाँ छत से कूद जाऊँगा पर 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो वो बार्गेनिंग करते करते नीचे आए और फाइनली 5 लाख रुपए में वो लोग माने। तो फरियादी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके और पैसे मंगवाए और यहाँ सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से उससे 5 लाख रुपए कैश देके और इन आरोपियों को उन्होंने सुपुर्द किए। ये अमन उल्ला जनादुल्ला है, ये उसके साथ में गया और पैसे लेके वापस आ गया। तो टोटल 6 लोग जो इस हनी ट्रैप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे। उसमें से 4 को अरेस्ट किया गया है, 2 के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। उसमें जो आरोपी हैं वो अमन उल्ला जनादुल्ला शेख है। ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। इसका काम, इस गुनाह में इसने फरियादी से कांटेक्ट किया, उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे आने के बाद में लड़की को अंदर बिठा रखा था और बाहर से कुंडी लगा दी। दूसरा आरोपी जो है वो विजय मणिलाल माली है, ये ड्राइवर है और ये वडोदरा शहर आजवा रोड का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है ये अमित मनसुख भाई मसरू, ये कतारगाम पुलिस स्टेशन की हद में वसंत विहार में रहता है और मूल रूप से ये सावरकुंडला अमरेली का रहने वाला है। इसने खुद को डी स्टाफ PSI के रूप में उस समय अपनी पहचान दी थी। चौथा अल्पेश कुमार जगदीश भाई पटेल है, ये प्रांतिज साबरकांठा का रहने वाला है और यहाँ पे व्यापार करता है। अभी गजेरा सर्कल कतारगाम में ये रहता है। इसने खुद को डी स्टाफ का बताया था। ये 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और जो लड़की वहाँ रूम में बैठी थी वो और उस लड़की को लाने वाला सुमित, ये दोनों अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हम लोग इनको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बाद में इन लोगों का हमने क्रिमिनल हिस्ट्री तपास किया तो ये अमित जो है जिसने डी स्टाफ PSI के रूप में खुद की पहचान दी थी, वो पहले भी उस पर एक कतारगाम पुलिस स्टेशन में इस तरह के 2 गुना है एक्सटॉर्शन के। अल्पेश जो है उसके ऊपर कतारगाम पुलिस स्टेशन में 1 गुना ऑलरेडी दर्ज है और विजय जो है उस पर 1 गुना अमरेली में और 1 गुना वडोदरा रेलवे में दर्ज है और अमन उल्ला जो है उस पर पूना और सचिन पुलिस स्टेशन में 1-1 गुना दर्ज है। तो अभी 4 आरोपियों को अटक किया गया है। हम लोग इनका मोबाइल फ़ोन, इनकी कॉल हिस्ट्री, इनका IPDR, व्हाट्सएप चैट्स, ये सब चेक कर रहे हैं कि इन्होंने
कहीं ऐसे और आदमियों के साथ तो इस तरह का हनी ट्रैप का कोशिश नहीं किया है। इस पर्टिकुलर केस में भी फरियादी ने बहुत हिम्मत करके और बाद में फरियाद लिखवाई, पुलिस को सहयोग किया काफ़ी समझाने के बाद में। नॉर्मली लोग हैं वो इस तरह के असामाजिक तत्वों से बदनामी के डर से डर जाते हैं, तो ऐसा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जो हिस्ट्री है वो किस तरह की है किन मामलों में? जो अमित वाला एक केस है उसमें इसी तरह का ही एक हनी ट्रैप का केस है जो कतारगाम में रजिस्टर्ड था। आरोपी और फरियादी दोनों एक दूसरे के परिचित है, तो बुलाया किस लिए था? ये जो अमानुल्ला जनादुल्ला शेख है, ये जब कोविड का टाइम था तब फरियादी जो है उसने उसकी मदद की थी, कई बार उसने पैसे मांगे थे, पैसे के रूप में मदद की थी, तो ऐसे ही फ़ोन करके बुला लिया। ये अमानुल्ला को भी पैसे की ज़रूरत थी, इसका कुछ एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई काफ़ी टाइम से ड्यू हो रही है, तो इसने बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का एक कावतरा रचा। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો એસએસકે ન્યૂઝ ચેનલ